एक छोटे से कस्बे में स्थित सनराइज पब्लिक स्कूल बाहर से बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा भेद छिपा था जिसे सुनकर किसी का भी खून जम जाए। कक्षा 8 की एक 13 साल की लड़की थी, आर्या। वह हमेशा शांत रहती, अकेली बैठती और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन सुबह स्कूल के बच्चों ने जो दृश्य देखा, उसे देखकर पूरे स्कूल के रोंगटे खड़े हो गए। आर्या ने अपनी ही टाई से कक्षा के पंखे पर लटककर फांसी लगा ली थी। पूरे स्कूल में चीख पुकार मच गई। शिक्षक, बच्चे, स्टाफ, कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी मासूम बच्ची ने यह कदम क्यों उठाया। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। मैथ्स के सर का काला सच। आर्या की सहेलियों ने बताया कि मैथ्स के सर, नवीन सर, पिछले कई महीनों से उसे मानसिक रूप से बहुत परेशान कर रहे थे। वह उसे टारगेट करते, डांटते, डराते और कक्षा के बाद रोककर उसका शोषण करते थे। आर्या यह सब सहते सहते टूट चुकी थी और एक रात उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। उसे इंसाफ चाहिए था। पहली मौत, सर नवीन। जिस रात आर्या की मृत्यु हुई, उसी रात स्कूल के चौकीदार ने एक भयानक चीख सुनी। सुबह जब लोग पहुंचे, तो मैथ्स के सर अचानक मृत पाए गए। उनका चेहरा डर के मारे भयानक हो चुका था। कमरे की दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, मानो वे किसी अनदेखी शक्ति से बचने की कोशिश कर रहे हों। सबके होश उड़ गए। दूसरी मौत, विज्ञान के सर। अगले दिन फिर एक मौत हुई। अब की बार विज्ञान के सर, जो नवीन सर के दोस्त थे और उसी के जैसे व्यवहार वाले थे। स्कूल में सन्नाटा छा गया। अब सबको समझ आ गया कि ये मौतें कोई हादसा नहीं, आर्या की आत्मा का बदला था। कक्षा नंबर 8 हमेशा के लिए बंद। स्कूल के प्रिंसिपल डर गए। उन्होंने कक्षा नंबर 8, वही कक्षा जहां आर्या ने फांसी लगाई थी, एक तांत्रिक से बंद करवा दी। दरवाजे पर मंत्र लगाए गए, काले धागे बांधे गए, पूरी कक्षा को लोहे की जंजीरों से सील कर दिया गया। स्कूल चलता रहा, लेकिन कक्षा नंबर 8 आखिरी कमरा कहलाने लगी। एक मनहूस कमरा, जिसमें कोई झांकने की भी हिम्मत नहीं करता था। 10वीं कक्षा के 3 दोस्तों की गलती। 2 साल बाद 10वीं कक्षा के 3 लड़के, रवि, समीर और करण, स्कूल में रात को मस्ती करने लगे। वे कहते थे, कुछ नहीं होता, सब झूठ है। आज रात हम उस कमरे को खोलेंगे। उनकी हिम्मत धीरे धीरे उनकी मौत बन गई। रात 12:52 बजे वे स्कूल में घुस आए। मोमबत्ती की रोशनी में उन्होंने कक्षा 8 का दरवाजा देखा। उन्होंने तांत्रिक के मंत्र वाले धागे फाड़ दिए, जंजीरें तोड़ी और दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। कमरा पूरी तरह अंधेरा था। अचानक, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां कांपने लगीं, रोशनी टिमटिमाने लगी। कक्षा में किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। रवि डर के मारे कांपने लगा। करण बेहोश होकर गिर पड़ा और समीर ने दीवार पर आर्या का नाम खून से लिखा हुआ देखा। फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अचानक तीनों लड़कों की चीखें गूंजी और फिर सब शांत। अगली सुबह 3 लाशें। सुबह चौकीदार ने जब दरवाजा खोला, तो कक्षा 8 के भीतर तीनों दोस्तों की लाशें पड़ी थीं। उनके चेहरे डर से अकड़े हुए थे, मानो उन्होंने वह देखा जिसे कोई इंसान सहन ही नहीं कर सकता। उसके बाद स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कक्षा नंबर 8 आज भी वैसे ही बंद है, जंजीरों में जकड़ी हुई, और लोग कहते हैं कि रात होते ही उसमें एक लड़की की सिसकियां आज भी सुनाई देती है, क्योंकि आर्या अभी भी वहाँ है, न्याय की तलाश में।